सोचिए एक ऐसे शस्त्र के बारे में जो बिना किसी बारूद, आग और बिना किसी बिजली के न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा तबाही मचा सकता है। हम बात कर रहे हैं हनुमान जी के इस शस्त्र गदा की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस शस्त्र को किस इंजीनियर ने डिजाइन किया था, कैसे ये गदा भूत प्रेत राक्षसों को मारती थी और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि क्या आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ऐसा कोई शस्त्र एग्जिस्ट करता है। तो मेरे साथ एंड तक वीडियो में बने रहिए। हनुमान जी की गदा, जिसका नाम कौमुदकी है, इसे डिजाइन किया था देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने और इस शस्त्र को हनुमान जी तक पहुंचाने का काम बाद में कुबेर जी ने किया था। विश्वकर्मा जी ने सिर्फ एक अस्त्र नहीं बल्कि देवताओं के लिए पूरा डिफेंस सिस्टम डिजाइन किया था। ये प्राचीन भारत के पहले एडवांस इंजीनियर कहलाते हैं। इस गदा को बनाने के लिए उन्होंने यूज किया था एक अल्ट्रा डेंस मेटल, जिसका वेट मॉडर्न मेटल से कई गुना ज्यादा था। फिजिक्स का सिंपल रूल है, ज्यादा मास मतलब ज्यादा मोमेंटम और ज्यादा डैमेज। ये गदा इतनी भारी थी कि इसे हनुमान जी के अलावा कोई नहीं उठा सकता था। हनुमान जी की गदा एक परफेक्टली इंजीनियर शस्त्र है। चलिए समझते हैं कैसे। गदा का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है इसका स्फेरिकल हेड। स्फेयर का मैथ सिंपल है, इसमें हर पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। इसका मतलब जब हेड किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो फोर्स एक जगह पर कंसंट्रेट नहीं होती। फिजिक्स में हम इसे स्टेबल स्ट्राइक ज्योमेट्री कहते हैं। इस डिजाइन की वजह से गदा ज्यादा स्टेबल और डिस्ट्रक्टिव होती है बिना कंट्रोल लॉस किए। बात करें हैंडल की, जो थोड़ा कॉनिकल शेप में होता है। कोन का फायदा क्या है? ज्यादा सरफेस कांटेक्ट मतलब ज्यादा फ्रिक्शन। इससे स्विंग के वक्त ग्रिप स्लिप नहीं होती और हाथ की एनर्जी एफिशिएंटली हेड तक पहुंचती है। हेड और हैंडल के बीच होता है नेक सेक्शन। ये पार्ट सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेता है। इसका काम है हिट के वक्त फोर्स को ग्रेजुअली ट्रांसफर करना ताकि सडन ब्रेक ना हो। फिजिक्स में इसे कहते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जोन। अब समझते हैं कि कैसे ये गदा राक्षस और भूत प्रेतों को खत्म करती थी। सबसे पहले बात करते हैं राक्षस वज्रासुर की, जो स्टील से भी ज्यादा मजबूत कवच पहने हुए था। हनुमान जी की गदा ने उस असुर को मारा था। देखो, अगर तलवार से इस मजबूत कवच पर वार किया जाए तो तलवार टूट जाती थी, लेकिन हनुमान जी की गदा के सामने इस कवच का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ जन्म होता है फिजिक्स के सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट टॉर्क का, जो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय रेडियस। सिंपल शब्दों में, जब आप किसी चीज को घुमाते हो तो फोर्स सिर्फ फोर्स नहीं रहता, वो मल्टीप्लाई फोर्स बन जाता है। हनुमान जी की कलाई, घूमने का सेंटर, हैंडल की लंबाई रेडियस और हाथ की ताकत फोर्स। जितनी लंबी गदा उतना बड़ा रेडियस और उतना ही पावरफुल टॉर्क। कलाई से निकला हुआ फोर्स हैंडल की लंबाई के साथ मल्टीप्लाई होता चला जाता है। जब तक गदा का स्फेरिकल हेड राक्षस के कवच तक पहुंचता है, वो फोर्स कई गुना बढ़ चुकी होती थी। फिजिक्स में इसे कहते हैं इम्पल्स शॉक। चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग कवच क्यों ना पहना हो, शॉक वेव के बाद पूरी बॉडी अंदर से बिखर जाती है और सिस्टम फेल हो जाता है। अब बात करें भूत प्रेतों की, जिनका शरीर ही नहीं होता, तो ये मेटल की गदा उन्हें कैसे मारती थी? क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग जिस चीज को आप टच नहीं कर सकते उसे मार भी नहीं सकते, तो ये मायावी भूत प्रेत आखिर मरते कैसे थे? यही गदा का सबसे सीक्रेट फीचर एक्टिवेट होता है, जिसे कहते हैं वाइब्रेशन रेजोनेंस। देखिए, हर चीज जो एग्जिस्ट करती है, चाहे वो पत्थर हो, इंसान या भूत प्रेत, सबकी अपनी एक नेचुरल वाइब्रेशन होती है। इस वाइब्रेशन को साइंस कहती है फ्रीक्वेंसी, और जब किसी चीज पर बिल्कुल उसी फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन लगती है तो उस चीज का बैलेंस टूट जाता है। आपने ये मैजिक देखा होगा जहाँ सिंगर अपनी आवाज से ग्लास को तोड़ देता है। ये कंसेप्ट है रेजोनेंस का। जब हनुमान जी गदा को घुमाते थे तो गदा का स्ट्रक्चर हवा के साथ फ्रिक्शन करके एक खास फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता था, और इस इम्पैक्ट का असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि उस चीज पर भी होता था जो आम तरीके से दिखाई नहीं देती। बेचारे भूत प्रेतों की हालत तो ये हो जाती थी कि ना खून गिरा ना जख्म मिला, बस गदा बोली, बेटा आज तुम्हारा सिग्नल ही नहीं मिला। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी हनुमान जी की गदा जैसा कोई शस्त्र बना सकती है? आज हमारे पास दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल्स, सुपर अलॉयज, हाई डेंसिटी मटेरियल्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, पर एक चीज आज भी मिसिंग है,
वो है एक परफेक्ट डिजाइन जो मैटर और एनर्जी दोनों को एक साथ कंट्रोल कर सके। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कुछ वेपन्स इसके करीब आते हैं, जैसे मिलिट्री वॉर हैमर, काइनेटिक इम्पैक्ट बैटन, एंटी रायोट इम्पैक्ट शील्ड्स, मीटियोर हैमर जो कि एक चाइनीज वेपन है। पर एक चीज आज भी मिसिंग है, कोई भी वेपन इस शस्त्र जैसा आज तक नहीं हुआ। साइंस चाहे जितने भी एडवांस हो जाए, टेक्नोलॉजी चाहे किसी भी गैलेक्सी तक पहुंच जाए, पर हनुमान जी की गदा आज भी टेक्नोलॉजी से लाखों कदम आगे खड़ी है। हनुमान जी की गदा सिर्फ एक शस्त्र नहीं, वो न्याय का हाथ भी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।